जरा सोचिए, हम अपनी जिंदगी में कंप्यूटर पर कितना निर्भर है ना? वो कभी थकता नहीं, कुछ भूलता नहीं। ऐसा लगता है जैसे वो कोई परफेक्ट मशीन हो। पर क्या यही पूरी कहानी है? क्या कंप्यूटर वाकई में कोई सुपर हीरो है, या फिर वो बस एक बहुत पावरफुल टूल है जिसके पीछे असली दिमाग किसी और का है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। ये बात तो हम सबने कभी ना कभी महसूस की है। सही कहा ना। कोई लंबा चौड़ा हिसाब किताब करते करते गलती हो जाती है या कोई जरूरी बात दिमाग से निकल जाती है। ये जो लाइन है ना, ये बिल्कुल सटीक तरीके से बताती है कि इंसान और मशीन में फर्क कहाँ आता है। और यहीं से हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है, ये जानने की कि ये फर्क आखिर है कितना बड़ा। तो आखिर ऐसा क्या है जो कंप्यूटर को इतना खास बनाता है? चलिए एक एक करके इसके कुछ असली सुपर पावर्स को देखते हैं। वो ताकतें जो सच में आज हमारी दुनिया चला रही हैं। और पहली सुपर पावर तो वो आप जानते हैं, पर उसका स्केल शायद आपको हैरान कर दे। तो सबसे पहली और सबसे जाहिर सुपर पावर है स्पीड, रफ्तार। हम लोग सोचते हैं कि हम तेज हैं, पर कंप्यूटर की स्पीड तो हमारी कल्पना से भी परे है। मतलब ये उस लेवल की तेजी है जहां सेकंड्स के भी लाखों हिस्से हो जाते हैं। जरा इस बात का अंदाजा लगाइए, अगर 1000 लोगों की सैलरी का हिसाब लगाना हो तो एक इंसान को शायद कई दिन लग जाएं और गलती होने का चांस भी पूरा है। लेकिन एक कंप्यूटर वो ये काम पलक झपकते ही कर देता है। बिल्कुल, इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि इसे हम मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, अरे नैनो सेकेंड तक में नापते हैं। मतलब 1 सेकेंड का 10 लाखवां या अरबवां हिस्सा। कमाल है ना। अच्छा, स्पीड तो ठीक है, पर सिर्फ तेज होने का क्या फायदा अगर काम में गलती हो जाए? यहीं पर आती है कंप्यूटर की दूसरी सुपर पावर, एक्यूरेसी, यानी कि सटीकता। इन्हें बनाया ही इसलिए गया है कि ये जो भी करें बिल्कुल सटीक करें, हर बार। लेकिन एक मिनट, क्या इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर से कभी गलती हो ही नहीं सकती? असल में यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। कंप्यूटर एक सिद्धांत पर काम करता है जिसे कहते हैं GIGO, यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो अगर आप उसे कचरा यानी गलत जानकारी देंगे तो वो भी आपको पूरी सटीकता के साथ कचरा यानी गलत जवाब ही देगा। तो एक्यूरेसी तो है, पर उसकी लगाम हमारे ही हाथों में है। अब आते हैं एक ऐसी क्वालिटी पर जो शायद इंसानों और मशीनों में सबसे बड़ा फर्क दिखाती है। कंप्यूटर की तीसरी सुपर पावर है उसकी लगन, या कहें तो डिलिजेंस। सोचिए, एक ही काम को अगर बार बार करना पड़े तो हम बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं, हमारा ध्यान भटकने लगता है। पर कंप्यूटर वो कभी नहीं थकता। इसका सबसे अच्छा उदाहरण वो सर्वर्स हैं जो हमारे इंटरनेट को 24 घंटे 7 दिन चालू रखते हैं। दिन हो या रात, छुट्टी हो या काम का दिन, वो बस चलते रहते हैं, रुकते ही नहीं। या फिर बैंकों के बारे में सोचिए, जहां लगातार डेटा प्रोसेस होता रहता है। कंप्यूटर बिना थके, बिना बोर हुए उसी स्पीड और उसी एक्यूरेसी से अपना काम करता रहता है। और अब आखिरी सुपर पावर है इसकी वर्सेटिलिटी, मतलब एक मशीन और काम अनेक। ये सच में कमाल की बात है कि एक ही डिवाइस कितने अलग अलग काम कर सकता है। जिस कंप्यूटर पर ऑनलाइन क्लास चलती है, उसी पर फिल्में देखी जा सकती हैं, उसी पर ऑफिस का काम होता है और उसी पर दोस्तों से वीडियो कॉल पर बातें भी होती हैं। ये तो बिल्कुल एक स्विस आर्मी नाइफ जैसा है। तो स्पीड, एक्यूरेसी, लगन और वर्सेटिलिटी, ये सब सुनकर तो ऐसा ही लगता है ना कि कंप्यूटर एकदम परफेक्ट है, कोई कमी ही नहीं है। लेकिन क्या ये कहानी का सिर्फ एक ही पहलू है? चलिए अब एक रियलिटी चेक किया जाए, देखते हैं कि ये मशीन सच में कितनी परफेक्ट है। तो सवाल सीधा सा है, इतनी सारी सुपर पावर्स के बाद क्या कंप्यूटर वाकई अनस्टॉपेबल है? क्या इसकी कोई कमजोरी नहीं है? क्या इसकी कोई क्रिप्टोनाइट है? पता लगाते हैं। जी हाँ, हर सुपर हीरो की तरह कंप्यूटर की भी एक कमजोरी है, एक क्रिप्टोनाइट। तो चलिए अब जरा कंप्यूटर की उन कमजोरियों पर नजर डालते हैं जो इसकी जबरदस्त ताकत को बैलेंस करती हैं। और कंप्यूटर की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी क्रिप्टोनाइट यही है, उसके पास अपना दिमाग नहीं है। जीरो इंटेलिजेंस, जीरो फीलिंग्स। वो सोच नहीं सकता, महसूस नहीं कर सकता और ना ही अपने आप कोई फैसला ले सकता है। उसमें कोई कॉमन सेंस नहीं होता, वो बस दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, बस। देखिए, ये पूरा एक डिपेंडेंसी का साइकिल है, यानी निर्भरता का चक्र। सबसे पहले इंसान उसे निर्देश देता है, फिर इंसान उसके लिए प्रोग्राम लिखता है,
फिर इंसान ही उसमें डेटा डालता है और तब जाकर कंप्यूटर उस काम को करता है। मतलब हर एक कदम पर उसे हमारी जरूरत है। ये लाइन पूरी बात का निचोड़ है। कंप्यूटर चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, इंसानी इनपुट के बिना वो बस मेटल और प्लास्टिक का एक बेजान डब्बा है और कुछ भी नहीं। और इसके अलावा भी कुछ सीधी साधी प्रैक्टिकल कमजोरियां हैं। जैसे कंप्यूटर अपने पुराने एक्सपीरियंस से कुछ सीखता नहीं है। उसे चलने के लिए लगातार बिजली चाहिए, और अगर कोई हार्डवेयर का हिस्सा खराब हो गया तो बस वो ठप पड़ जाता है। तो हमने सिक्के के दोनों पहलू देख लिए, एक तरफ कंप्यूटर की सुपर पावर्स और दूसरी तरफ उसकी कमजोरियां। तो अब बारी है फैसले की। असली बॉस कौन है? कंट्रोल असल में किसके हाथ में है? तो ये रही पूरी कहानी एक ही जगह पर। एक तरफ है बेहिसाब स्पीड और एक्यूरेसी, तो दूसरी तरफ है खुद से सोचने की नाकाबिलियत। एक तरफ है बिना थके काम करने की लगन, तो दूसरी तरफ है अपने अनुभव से न सीख पाना। और सबसे बड़ी बात, उसकी सारी ताकत के सामने है हम इंसानों पर उसकी पूरी निर्भरता। ये सच में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और यही है हमारा आखिरी फैसला। कंप्यूटर एक बहुत बहुत शक्तिशाली टूल है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आखिर में वो है तो एक टूल ही। असली कंट्रोल, असली ताकत वो आज भी इंसानों के ही हाथ में है। तो जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। अगर कंप्यूटर की अपनी कोई समझ, कोई इंटेलिजेंस नहीं है और वो सिर्फ हमारे दिए गए इंस्ट्रक्शंस को ही फॉलो करता है, तो उसके किए गए कामों के लिए, उसके एक्शन के लिए आखिरकार कौन जिम्मेदार है? वो मशीन या वो इंसान जिसने उसे बनाया और चलाया? सोचिएगा जरूर।